गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने DS देवेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन का पार्ट 4। यदि आपने अभी तक एप्लीकेशन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिस पर जाकर आप एप्लीकेशन के तीनों भागों को देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन की यह सीरीज लगभग हर एक उस एग्जाम के लिए कवर करती है जिसमें एप्लीकेशन पूछी जाती है, वह फिर चाहे क्लास 6 हो, 7th, वो फिर क्लास 10th हो या क्लास 12th है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहले पढ़ेंगे हम अपनी एप्लीकेशन का क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन है यू आर गोपाल गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल सागर इन क्लास 10th है। इसमें जिस विद्यार्थी की बात हो रही है वह गोपाल गुप्ता है और वह है गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ता है, जो कि हाई स्कूल सागर में स्थित है, और वह क्लास 10th का विद्यार्थी है। इसके आगे राइट एन एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज, और यह एप्लीकेशन जो हम आज करने वाले हैं वह एप्लीकेशन होगी सेक्शन चेंज की। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हमने समझा कि क्वेश्चन में सेक्शन चेंज के लिए एप्लीकेशन लिखना है, तो एप्लीकेशन में आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात यह अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि आखिर कब एप्लीकेशन सेक्शन चेंज की लिखी जाती है। एक तो कारण यह हो सकता है कि सेक्शन 1 में अच्छी पढ़ाई हो रही हो और सेक्शन 2 में अच्छी पढ़ाई ना हो रही हो। ये तो कोई कारण खास नहीं हो सकता है, क्योंकि जो टीचर सेक्शन 1 में पढ़ाएंगे वही टीचर सेक्शन 2 में पढ़ाएंगे। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जो सेक्शन A में हो और आपको सेक्शन B में कर दिया हो और आपका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, तो हो सकता है आप चाहें कि हम दोनों साथ में क्लास अटेंड करें। यह दूसरा कारण सेक्शन चेंज की एप्लीकेशन के लिए ऑथेंटिक ज्यादा सिद्ध होता है, इसलिए हम इसी कारण को लेकर के अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले एप्लीकेशन में हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। इसके बाद हम लिखेंगे स्कूल का नाम। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हाई स्कूल सागर MP। इसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर सेक्शन चेंज। इतनी एप्लीकेशन लिखने के बाद में हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद हम लिखेंगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट, सभी ने विनम्र निवेदन है। आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th B इन योर स्कूल, कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं B का विद्यार्थी हूँ। माई बेस्ट फ्रेंड लोकेश हैज बीन एडमिटेड इन क्लास 10th A दिस ईयर, मेरे प्रिय मित्र लोकेश को इस वर्ष कक्षा 10वीं की A सेक्शन में एडमिटेड कर दिया गया है। I would like to attend the classes with my friend या with him, और मैं अपने दोस्त के साथ क्लास अटेंड करना चाहता हूँ। So please change my section, इसलिए आप मेरा सेक्शन चेंज करने की कृपा करें। From अब किससे, सेक्शन 10th B to 10th A, और जब भी हम सेक्शन लिखें तो सेक्शन पर विशेष तौर से ध्यान रखा जाए कि हम सेक्शन B में हैं और हमें सेक्शन A में जाना है। इसलिए जब अपना लिख रहे हूं और जिससे जा रहे हूं वो दोनों हमेशा समान होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 10th B to 10th B दोनों समान हैं। As soon as possible, इसका अर्थ हुआ जितने जल्दी संभव हो सके। अब मेरा सेक्शन चेंज कर दीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे आई शैल बी हाईली ओब्लिगेटेड
टू यू। मैं आपके प्रति अत्यधिक आभारी रहूंगा। और इस लाइन को हमेशा एक जो ग्रीटिंग वाली लाइन कहलाती है, इसको हमें पैराग्राफ छोड़ के अथवा नीचे वाली लाइन में लिखना है। कभी भी हमें इस लाइन के लिए हमारी एप्लीकेशन की यह जो विथ ड्यू से लेकर के एज सून एज पॉसिबल तक बॉडी होती है उसमें ऐड नहीं करना है। इसके लिए सदैव सेकंड पैराग्राफ में लिखा जाता है। इसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू सर, धन्यवाद। इसके बाद लिखेंगे डेट है, हमें जो भी डेट लिखनी हो हम यहाँ पर वह डेट लिख के एप्लीकेशन में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी। नेम, अब एप्लीकेशन में जो नेम दिया गया हो हमें वही नाम लिखना है। जैसे कि हमारी एप्लीकेशन में क्वेश्चन में नाम था गोपाल गुप्ता, तो हमने यहाँ पे वही लिखा है। और साथ ही में हमारी एप्लीकेशन में नाम था गोपाल गुप्ता और क्लास थी 10th, इसलिए हमने यहाँ पे क्लास 10th लिखा है। और इसके बाद हम लिखेंगे रोल नंबर। रोल नंबर में आप ABC 1 2 3 या XYZ लिख के आएंगे। लेकिन इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि एप्लीकेशन में हमें कभी भी अपना नाम या अपना रोल नंबर लिख के नहीं आना है, नहीं तो यह छोटी सी गलती हमारे लिए 1 से 2 नंबर कटवाने का कारण बन सकती है। इसलिए हमें हमेशा वही नाम वही स्कूल लिख के आना है जो कि हमारी एप्लीकेशन में दिया हुआ है। आज की इस एप्लीकेशन में हमने सीखा कि आखिर किस तरीके से हम सेक्शन चेंज की एप्लीकेशन लिख सकते हैं बड़े ही कम शब्दों में और बड़े ही आसान तरीके से। एप्लीकेशन में जैसा कि हम अभी तक सीख चुके हैं अपने 3 वीडियो के आधार पर, हमने सीखा है कि टू से लेकर के इन योर स्कूल तक लगभग कोई भी एप्लीकेशन आ जाए हमें यह लिखना ही है। हमारी वास्तविक एप्लीकेशन जिस विषय पर लिखनी होती है वह शुरू होती है इन योर स्कूल के बाद। जैसा कि इसमें माय बेस्ट फ्रेंड्स एप्लीकेशन शुरू होती है और विथ हिम पर खत्म होती है। वास्तविकता में यही 2 लाइनें इस एप्लीकेशन की हैं। बाकी का यदि ऊपर की का भाग देखें या फिर नीचे का भाग देखें तो यह पूरी की पूरी वही एप्लीकेशन है जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं। क्योंकि यह सो प्लीज वाई लाइन तो लगभग हम सभी एप्लीकेशन के साथ में लिखते हैं। एज सून एज, जितने जल्दी संभव हो सके, यह भी लगभग हम सभी एप्लीकेशनों के साथ में लिख ही रहे हैं। इसके बाद ग्रीटिंग वाली लाइन हम 3 एप्लीकेशन में लिख चुके हैं जो कि हमें अच्छे तरीके से याद हो चुकी है। इसके बाद थैंकिंग यू सर सभी एप्लीकेशन में समान रहता है और जो बेसिक हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दी हुई रहती है। इसलिए इस पर कोई विशेष ध्यान देने और कोई विशेष याद करने वाली बात नहीं रह जाती। यदि आप इन 2 लाइनों के लिए अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपकी यह एप्लीकेशन पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है और आपके लिए पेपर में दिलाती है पूरे के पूरे 4 नंबर। यदि एप्लीकेशन 5 नंबर की आती है तो आपको दिलाएंगे पूरे 5 नंबर। और जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि यह एप्लीकेशन क्लास 10th हो या फिर 12th या फिर वो कॉलेज के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एप्लीकेशन क्लास 10th में 2017 और 19 के क्वेश्चन पेपर में पूछी जा चुकी है और यह एप्लीकेशन क्लास 12th के 2018 के पेपर में पूछी गई थी। इसके बाद 2020 के भी पेपर में पूछी गई थी और 2021 के इंग्लिश के पेपर में कॉलेज में पूछी गई थी। इसलिए यह एप्लीकेशन एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसके लिए आज हमने सीखा है।